what's up? Welcome back to FX Beats. So in this particular video, we are again gonna cover the one of the important concept called as the liquidity. So what is the liquidity? But before we start, I just wanted to ask you one question. That have you ever heard from the trader that he was telling about that we should always there in the market when there is the liquidity? He just always asking you or always telling you, advised you that we should always enter in the market when there is a liquidity, or we should always wait for the liquidity grab and then we should enter in the market, or we can say market always collect the liquidity and then gives the real move, whether it is in the uptrend or whether it is in the downtrend. Market always move through the liquidity. We can say the liquidity is the one of the important weapon which helps market to move. Okay, so in this video I'm going to cover that only. I'm going to break down the concept called as liquidity, and in this video I'm going to also explain you the what are the types of liquidity and how we are able to identify that the liquidity is there in the market, and what are the types and all those stuff. Okay, so in the last of the video I'm going to also share some of the my trades and also show you how the liquidity exactly works in the real charts and some of the example in the real charts. So make sure that you will watch the video till the end. Okay, so here I took one example कि मैंगो सेलर है जिसको मैंगो बेचने, और यहाँ पे क्या है मैंगो बायर्स है जिनको मैंगोस खरीदने. ओके, ये है सेलर एंड दिस वन इज दे आर दी बायर्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स है. विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, विदाउट सर्च किए हुए, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी है. मतलब मार्केट में क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट है. अगर मार्केट में सेलर्स नहीं है और बायर्स भी नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, या फिर कम बायर्स और कम सेलर्स है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे लो लिक्विडिटी बोल सकते हैं कि मार्केट में ज़्यादा सेलर्स और बायर्स नहीं है तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में नहीं बेच सकते या फिर खरीद सकते. तो मार्केट मैंगो को अगर बेचना और ख़रीदना होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो ये क्या होता है, ये सिंपल चीज़ हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में अगर बायर्स प्रेजेंट है, मार्केट में अगर सेलर्स प्रेजेंट है तो मार्केट में क्या है, एक लिक्विडिटी है. तो मार्केट लिक्विडिटी के थ्रू मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट स्मूथली रन कर सकता है. मार्केट में छोटी बड़ी मूव हो सकती है विदाउट मार्केट को ज़्यादा अफेक्ट किए बिना. मार्केट मूव दे सकता है, स्मूथली रन कर सकता है. ओके, सो ये हुआ एक सिंपल एग्जाम्पल. अभी इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा डीप जाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट है तो मार्केट में लिक्विडिटी थी. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लेते हैं हम, यहाँ पे जो है वो सेलर्स एक ही मार्केट में हमें दिख रहा है. यहाँ पे सेलर्स, एक सेलर्स है, दो सेलर्स है, यहाँ पे तीन सेलर्स है. मान लो अगर यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स है बट इस सेलर्स को जो मैंगोज बेचने वो मैंगोज को खरीदने के लिए बायर्स नहीं है मार्केट में बायर्स प्रेजेंट ही नहीं है. तो ये सेलर्स क्या करेंगे, मार्केट का एक तो फर्स्ट क्या करेंगे, एक तो प्राइस कम करेंगे क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में बायर्स ही नहीं है तो ये सेलर्स बेचेंगे किसी को. तो क्या ऑटोमेटिकली क्या होगी, मार्केट में ये जो मैंगोज है उसकी प्राइस नीचे जाएगी. एक ये चीज़ होती है. नेक्स्ट इज द कंडीशन, अगर मार्केट में क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स है बट मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में इस जो बायर्स है उनको खरीदने के लिए मैंगोज ही नहीं है, मैंगो सेलर्स ही नहीं है मार्केट में, तो मार्केट की जो प्राइस है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली रॉकेट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली बूम कर जाएगी क्योंकि प्राइस मैंगो की इतनी बढ़ सकती है. आपको पता होगा कि डिमांड और सप्लाई. सो इफ़ यू आर गुड इन द इकोनॉमिक्स देन यू हैव एन आइडिया दैट द प्राइस एंड द डिमांड हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस भी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकती है. ओके, तो नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स है. हम इसे क्या बोलते हैं, लिक्विडेट मार्केट. अगर बायर्स और सेलर्स नहीं है तो हम उससे सिंपली क्या बोलते हैं, इलिक्विड मार्केट. मतलब यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है मार्केट में. नेक्स्ट इज दी, बहुत ज़्यादा सेलर्स है या फिर बहुत ज़्यादा बायर्स है बट खरीदने और बेचने वाला वो दोनों में से बहुत ज़्यादा कम है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव होगी कि नहीं होगी. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिया है कि लिक्विडिटी क्या होती है. अभी जस्ट लेवल अप दिस कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने स्टॉप लॉसेस और स्टॉप ऑर्डर से कैसे कनेक्टेड है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने की बाय किया है यहाँ पे यूरो यूएसडी में. ओके, यूरो यूएसडी में आपने सिंपली बाय किया है और ये आपका जो है ऑर्डर 1.1000, ये जो है इस प्राइस पे आपने बाय किया है 1.
0.000। सो यहाँ पे आपका एसएल जो है 1.1098 पे। ओके, ये आपका एसएल है, 98 पे एसएल है, आपने बाय किया और मार्केट क्या कर रहा है, नेक्स्ट मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। ये आपका जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट सिंपली यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, आपका क्या हो रहा है, पहले एक तो स्टॉप लॉस हंड हो रहा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ले लेता है। एंड द नेक्स्ट थिंग मार्केट क्रिएट यहाँ पे एक सेलर्स की जो है पोजीशन क्रिएट कर रहा है, सेलर्स बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं इस ब्रेकआउट पे। तो मार्केट क्या करता है, एक साथ ही सेलिंग और बाइंग का जो है स्टॉप लॉसेस ले लेता है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें कर रहा है। नेक्स्ट, मार्केट मूव लाइक दिस। ओके, तो मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पानीपुरी का स्टॉल है, ठीक है, पानीपुरी का स्टॉल है जिसपे एक तो सेलर्स है जो पानीपुरी के जो प्लेट्स वो कस्टमर को दे रहा है, ठीक है, और जो कस्टमर है वो अब क्या है, अपने बायर्स है। यहाँ पे ये जो पानीपुरी का स्टॉल है इसे ऑलरेडी पता है कि मेरा जो टाइमिंग है, जहाँ पे जो 7 है, ये अपना टाइमिंग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मेरे यहाँ पे पानीपुरी खाने के लिए आते हैं। तो ये कस्टमर, ये जो पानीपुरी स्टॉल है, जो सेलर है, तो वो सिंपली क्या करेगा, एक जो पीक टाइम होता है तो उस पीक टाइम के पहले फॉर एग्जांपल 7 बजे तो 6:55 या 6:58 को ये क्या करेगा, रेडी रहेगा कि अगर कस्टमर आए तो मेरे पास ये सामान या ये प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए कि मैं इजीली कस्टमर को दे सकूँ। ओके, तो यही सेम चीज़ें मार्केट में होती है कि मार्केट में जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट मनी हम सिंपली उन्हें बोलते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और रेडी रहते हैं कि एक टाइम आए जो जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि न्यूज़ का टाइम या फिर 7 to 8 या जो टाइम होता है उस टाइम के टाइम में एक तो पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं मार्केट में, और जो रियल मूव है वहाँ पे सिंपली वो जो ट्रेड है वो निकल जाता है। ओके, तो यही सेम चीज़ें होती है यहाँ पे मार्केट में अगेन एंड अगेन। सो नाउ लेट्स मूव टू दी टाइप्स ऑफ द लिक्विडिटी। अभी टाइप्स क्या है लिक्विडिटी के वो हम देखते हैं। ओके, सो ये इज़ द फर्स्ट टाइप कि एक तो हिस्टोरिकल जोन्स, आपको बताया कि आपको ट्रेंड के साथ जाना है, आप सिंपली अगर मार्केट एक पुल बैक देता है तो आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पे सेल करते हो, यहाँ पे सेल करते हो, यहाँ पे सेल करते हो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिक्विडिटी सिंपली ये जो हायर हाई और हायर लो, इसके नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, एक तो इन्वाइट करता है, पहले इन्वाइट करता है, अगर अप ट्रेंड होगा तो इन्वाइट करेगा सेलर्स को इन्वाइट करेगा कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो है एक लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और फिर ये जो रियल मूव है ये मार्केट देगा। बट ये कैसे होता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइन दिख रही है। ओके, यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ओके, यहाँ पे अप ट्रेंड में ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं होता, उससे पहले कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे अगर डबल टॉप क्रिएट किया है या फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट क्रिएट किया है, तो इस ब्रेकआउट में क्या हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा सेलर्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेलर्स एंटर हो रहे हैं, ये डबल टॉप पैटर्न है, रिटेलर्स ओनली ट्रेड ऑन दिस पैटर्न, कि उनको सिखाया गया कि ये अगर पैटर्न दिखे तो सिंपली आपको ट्रेड सेल के लिए ट्रेड करना है। ओके, ये डबल टॉप पैटर्न, कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर। ओके, अगर ये अप ट्रेंड है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेलर्स के जो बहुत ज़्यादा ट्रैप दिखाई देंगे, तो ऐसे कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और फिर मार्केट नेक्स्ट मूव क्या देता है, अगर ये अप ट्रेंड है तो मार्केट थोड़ा सा डायरेक्टली ऐसा ना जाके उसको थोड़ा सा ऐसे पुल बैक देगा, फिर ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एंटर हो गए और फिर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा जो रियल डायरेक्शन है उसकी। और यहाँ पे टाइम्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो सेशंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट वी आर गोना गो थ्रू ये तो हुआ एक हिस्टोरिकल जोन्स का भी एक सिंपल मीनिंग है कि आप ट्रेड सिंपली क्या करते हो कि एक अच्छा खासा जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने टच किया है या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट ने रिएक्ट किया उस जोन पे, तो आप सिंपली यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करके आप जो ट्रेड लेते हो यहाँ पे एक तो सेल कर लेते हो और यहाँ पे बाय कर लेते हो। तो मार्केट क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक तो ये ब्रेक करने का एक फेक मूव देता है एंड फिर इट्स गो फॉर दी रियल डायरेक्शन। तो ये भी सारी चीज़ें होती है। एक हिस्टोरिकल जोन की जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत प्रेजेंट होती है मार्केट में। जब भी मार्केट ऐसे टचेस देता है तो एक टाइम आता है मार्केट में उसको एक तो हाई ब्रेक करना होता है या फिर लो ब्रेक करना होता है। ओके, तो मार्केट कुछ फॉल्स यहाँ पे सिग्नल ब्रेक कर सकता है,
to enter the multiple seller or the buyers at that particular point, and then it's going to be moved to the real direction. Okay, next is we are going to go through. सो द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी. अभी हमें सिंपली पता है कि मार्केट सीधा और डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, सीधा नीचे नहीं जाता. मार्केट एक हायर हाई क्रिएट करके या फिर हायर लो क्रिएट करके ऊपर या नीचे जाता है. तो ये स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग है कि आप जब भी एक लोअर लो या लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट में. लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है. ओके, स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक हायर हाई क्रिएट किया जा रहा है और लिक्विडिटी क्या हो रही है यहाँ पे क्रिएट हो रही है. मतलब बहुत ज़्यादा बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये जो लिक्विडिटी करेक्ट करने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वापस एक छोटा मूव दिया है एंड देन जस्ट गो दी हायर. ओके, तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, मार्केट एक तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो रही है, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो रही है. यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो रही है, जैसे सेलर्स की एंट्री उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लोअर हाई पे प्रेजेंट है. तो ये एक तो हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि मार्केट एक्चुअली कहाँ पे मूव कर रहा है और कौन किस जगह पे एंटर हो रहा है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्रेजेंट है. तो मार्केट सिंपली वो साइड पे मूव करता है. ओके, तो ये होती है एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी जो प्रेजेंट होती है हायर हाई और हायर लोज के ऊपर. ओके, नेक्स्ट वी आर गोना गो थ्रू. सो द नेक्स्ट इज द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. तो अभी आपको सिंपली पता है कि अगर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू जा रहे हो कि एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सेल करना है. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है. बट ये जो ट्रेंड लाइन होती है उसके नीचे क्या होते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस होते हैं. जो भी अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए. तो ये स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के लिए मार्केट क्या करता है, ऐसे मूव देता है एंड फिर इट्स मूव हायर. ओके, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे सेलर्स की प्रेजेंट होगी. ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए क्या करेगा मार्केट, यहाँ से ऊपर मूव देगा. यहाँ पे मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है जहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स एंटर हो रहे हैं, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे मतलब उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्रेजेंट है और मार्केट सीधा सा ऊपर जाता है. ओके, तो ये एक इन्वाइट करता है सेलर्स को कि डाउन ट्रेंड है और सीधा ऊपर जाता है. नेक्स्ट इज द सेकेंड थिंग हैपन हो हियर कि मार्केट एक तो पहले ही डाउन ट्रेंड में है, बट क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे सेलर्स का जो है, सेलर्स ने जो एंट्री की है यहाँ पे, जो हाई लोअर हाई पे एंट्री की है, उनके स्टॉप लॉस सिंपली यहाँ पे लगा है. उनको एक फेक मूव दिया है, यहाँ पे एक फेक मूव दिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है. मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ब्रेकआउट हुआ है. मतलब एक दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, एक तो एसएल हिट हो रहे हैं सेलर्स के, यहाँ पे बायर्स जो है बायर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में, और फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन मार्केट गो टू देयर रियल मूव. मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक वापस उसका जो रियल मूव है वो दे रहा है. ओके, तो ये दोनों चीज़ें होती है. एक तो मार्केट सिंपली ऊपर जाता है जो एसएल खाने के बाद बहुत ज़्यादा मूव करता है, या फिर ये इनवाइट करता है एंड देन गो टू द रियल डायरेक्शन. और एक चीज़ यहाँ पे कि जब भी मार्केट ये जो मूव दे रहा है ये बहुत ज़्यादा टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मूव देता है. और जब भी मार्केट में जो लिक्विडिटी कलेक्ट जो टाइमिंग होता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बोला था एक पीक टाइम होता है, लेट्स से 7 ओके 7 PM, जहाँ पे मार्केट एक साथ एक ऐसी बड़ी कैंडल बनाता है और लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए. तो ये जो मूव होती है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. ये वाली ये जो मूव होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हमें एंटर करने का मौका नहीं देती मार्केट. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू विल वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन यू विल एंटर ऑन दी पुल बैक, और आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंटर हो सकते हो. बट आई मोस्टली वेट फॉर दी पुल बैक क्योंकि हमें अच्छी एंट्री मिलती है. ओके, नेक्स्ट इज सो द नेक्स्ट वन इज द इंड्यूसमेंट. अभी इंड्यूसमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है. तो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए एक टर्म एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया इन लोगों ने कि IDMT मतलब इंड्यूसमेंट. इंड्यूसमेंट का सिंपल मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मार्केट एक बार एक कलेक्ट करता है और फिर ऊपर जाता है. तो ये जो कलेक्ट करने का ये जो जोन होता है, तो हमें सिंपली इसे इंड्यूसमेंट को मार्क करना होता है. तो सिंपली हम यहाँ पे एक OB देख सकते हैं, OB के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं, जिस OB को हमें क्या देखना है, एक तो लिक्विडिटी ग्रैब देखना है और अच्छा खासा FVG देखना है. तो इसके थ्रू हम एंटर कर सकते हैं. ओके, इंड्यूसमेंट के थ्रू. तो यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है कि एक तो मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आया, एक तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट किया, और इसे हम इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट. तो इंड्यूसमेंट के होने के बाद अगर यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो हमें यहाँ पे सिंपली एक OB दिखेगा, एक अच्छा सा FVG दिखेगा, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट द सेम थिंग हैपन हो हियर
कि मार्केट ने क्या किया, इंडस्टमेंट क्रिएट की है और फिर इंडस्टमेंट कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर ओबी और एफवीजी होगा तो मार्केट ये ओबी एफवीजी को लेके मार्केट बहुत ज़्यादा मूव किया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्टमेंट मिली, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मतलब ये जो अप ट्रेंड था उससे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो इंडस्टमेंट हमें कहाँ पे देखनी है, जो रिसेंट हाई या रिसेंट लो होते हैं, जो रिसेंट हाई या फिर रिसेंट लो होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल रिसेंट जो लो होते हैं वहाँ पे हमें इंडस्टमेंट देखनी है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये हायर टाइम फ्रेम का है। ओके, ये जो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें एक छोटा सा रिसेंट हाई दिखेगा या फिर रिसेंट लो दिखा, हमें अप ट्रेंड में क्या देखना है, सिंपली रिसेंट लो देखना है। ओके, रिसेंट लो जो है वो अपनी क्या है, इंडस्टमेंट। और ये रिसेंट हाई है वो क्या है अपना, ये जो रिसेंट हाई है वो क्या है अपने इंडस्टमेंट फॉर दी डाउन ट्रेंड एंड दिस वन इज फॉर दी अप ट्रेंड। ये हमें देखना होता है। एंड देन देयर इज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे मूव किया है। एक बार उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे दी, देन मार्केट जस्ट फॉल फास्टली। ओके, यहाँ पे किसी को भी मौका नहीं दिया है एंटर करने के लिए। इस जो लिक्विडिटी यहाँ पे ली है मार्केट ने उसके बाद किसी को भी मौका नहीं दिया यहाँ पे एंटर करे। तो मेक श्योर दैट यू विल वेट फॉर दी रिसेंट हाई ओ बी अच्छा सा एफ वी जी एंड देन यू एंटर इन दैट पर्टिकुलर एफ वी जी। ओके, इन्वेस्टमेंट का सिंपल मैंने रिसेंट हाई और रिसेंट लो आपको मार्क करके रखने हैं। एक बार रिसेंट हाई और रिसेंट लो जो है लिक्विडिटी ग्रैब की, देन यू हैव टू एंटर जो भी आपका अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सो द नेक्स्ट इज द इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अभी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या है, हमने देखा था इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमें सिंपली बाय करना होता है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अगर इन्वेस्टमेंट हमें मिलती है, रिसेंट हाई रिसेंट लो मिलता है, बट तभी भी एक अच्छा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता लोअर टाइम फ्रेम में। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ओके, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है। तो हमें एक इन्वेस्टमेंट मिलती है, इन्वेस्टमेंट के बाद अगर इंडस्टमेंट से भी मार्केट अगर नीचे जाता है इंडस्टमेंट को ब्रेक करके, तो उसके ज़्यादा इंडस्टमेंट से दूसरी जो रिसेंट लो होता है अप ट्रेंड का, तो उसे हमें क्या देखना होता है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इंजीनियर लिक्विडिटी हमें मोस्टली ऐसे इन अप ट्रेंड हमें इंडस्टमेंट के बाद मिलेगी एंड इन द डाउन ट्रेंड हमें भी इंडस्टमेंट के बाद ही मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट थिंग इज दी, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तो हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बनने के बाद ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट दे रहा है। मतलब कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, फिर हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री करेंगे एंड देन उनका टीपी होगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, सिंपली ये जो है ऊपर जा रहा है, जो राइट डायरेक्शन है उसकी वो जा रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर को एंटर करने का मौका दे रहा है फॉर दी सेलिंग। तो ये जो सेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है यही उनका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, बट ये मार्केट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपली एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है वो कलेक्ट कर रहा है। एंड फिर ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट है, ये जो रियल इन्वेस्टमेंट है उसके थोड़े से नीचे होती है। तो मार्केट एक बार कलेक्ट की, दोनों लिक्विडिटी अगर मार्केट ने कलेक्ट की, देन इट विल गिव दी रियल मूव। तो हमें ये सिंपली ये देखना होता है कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी कब कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड, सिंपली डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी हो रही है, सॉरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने सिंपली नीचे मूव दिया, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड। तो यहाँ डाउन ट्रेंड के पहले ये जो IDMT है, तो कुछ ट्रेडर इसको क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमें रिसेंट हाई पे मिलती है। ओके, इन दी डाउन ट्रेंड, एंड या ये जो लिक्विडिटी होती है ये होती है फर्स्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट होती है फर्स्ट एंड देन देयर इज दी इंजीनियर लिक्विडिटी फॉर्म सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो मार्केट ने ली है पहले। ओके, ये जो रिसेंट लो है, ये जो रिसेंट लो है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ली है इस लेवल पे, एंड देन मार्केट ने क्या किया, ये जो रिसेंट लो, ये जो एक बड़ी कैंडल में जो वीक बनी इस कैंडल की, तो इसको भी मार्केट ने कलेक्ट किया एंड फिर मूव थ्रू दी रियल डायरेक्शन। तो ये भी होता है कि कभी कभी मार्केट दोनों मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट लेता है अंदर पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेता है एंड देन इट्स मूव टू दी रियल डायरेक्शन। Next we just move through the now the double manipulation। अभी डबल मैनिपुलेशन कैसा होता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है,
कभी कभी ये जो सपोर्ट है, अभी मैंने फॉर एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे बायर्स हुए, यहाँ पे बायर्स हुए, यहाँ पे बायर्स हुए, मतलब ये सिंपली क्या है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, ना सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट क्या कर रहा है, जब भी एक न्यूज़ आती है या फिर कुछ एक अच्छा सा सेशन या टाइम हो रहा है, तो मार्केट एक सिंपल फेक मूव दे रहा है यहाँ पे, और क्या कर रहा है, सिंपली नीचे जा रहा है। तो मतलब मार्केट का रियल डायरेक्शन क्या था, नीचे था, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को एंटर किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में ये जो मूव है, अगर मार्केट ये मूव नहीं देता, तो ये मार्केट ने फेक मूव क्यों की क्रिएट की, क्योंकि मार्केट को जो इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या चाहिए, इस प्राइस पे नहीं चाहिए, उनको अच्छी प्राइस पे चाहिए, जहाँ पे एक तो चीज़ हो रही है, यहाँ पे उनको अच्छी प्राइस मिल रही है सेल करने के लिए। सेकंड ये चीज़ हो रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में बायर्स एंटर हुए, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ बायर्स एंटर हुए। थर्ड चीज़ ये हो रही है कि ये जो सेलर्स थे, जो सेलर्स प्रेजेंट थे इस लेवल पे, उनके जो एसएल थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो मार्केट क्या कर रहा है, उनके एसएल्स खा के जो रियल मूव है वो दे रहा है, और उनको एक अच्छी सी प्राइस मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा ऊपर खींचा है मार्केट को, एंड देन जस्ट गिव दी फेक मूव एंड जस्ट मूव टू दी रियल डायरेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ की है। अगर ये डाउन ट्रेंड में किया है और ये क्या है, ये सिंपली अप ट्रेंड में किया है। तो अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, बायर्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एंटर होते हैं। सेलर्स एंटर होने के बाद उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, तो वो स्टॉप लॉसेस क्रिएट करते हैं मार्केट में, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, और फिर ये मैनिपुलेशन का जो मूव होता है, छोटा बड़ा मूव दे के मार्केट फिर जो रियल डायरेक्शन पे वो जाता है। ओके, अभी सेशन लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि कुछ सेशंस होते हैं मार्केट में, हेल्प करते हैं मार्केट को एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए और वो लिक्विडिटी लेने के लिए। अभी ये जो सेशन की लिक्विडिटी है, मतलब जो एशियन हाई, ये सेशन ब्लू वाला एशियन का है, दिस इज दी लंदन सेशन एंड दिस इज दी न्यूयॉर्क सेशन। तो ये जो सेशन है इसमें जो सेलर्स एंटर हुए थे, जो डेली बायर्स के ऊपर आप सारा एनालिसिस करके ये सेशंस आप लगा सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर में आपको ये से एशियन सेशन करके नाम है, आपको सेशन जो है मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो सेशन लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है। एक सेशन में क्या हो रहा है, एक सेशन में लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, एक छोटा सा मैनिपुलेशन हो रहा है, एंड देन फिर जो रियल डायरेक्शन है वो हम मार्केट हमें दे रहा है। तो इसे हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, AMD, दिस इज अगेन दी सेशन लिक्विडिटी। अभी ये जो सेशन स्विप हुआ है तो हम उसे सेशन स्विप लिक्विडिटी भी बोलते हैं। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दी सेशन लिक्विडिटी मार्क कैसे करनी है, उसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, what are the things that we should keep in mind while entering this sessions, so ये सारी चीज़ें आपको अगर आपको चाहिए then just comment down below, I'll just make the separate video on the session liquidity क्या होती है, और सेशन एशियन सेशन लंदन सेशन उनमें कभी और कैसे एंटर करना है। ओके, नाउ हियर अगेन वी आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेशन लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर मूव किया। सेशन लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया एंड देन जस्ट गिव टू दी रियल डायरेक्शंस। यहाँ पे सेशन लिक्विडिटी, तो ये सारी सेशन लिक्विडिटी की अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, इंडिकेटर सिंपली आपको यूज़ करना होता है कि जो भी सेशन लिक्विडिटी में क्या होता है कि एक सेशन मतलब एक टाइम होता है जहाँ पे क्या होता है, ओवरलैप होते हैं, दो सेशन ओवरलैप होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स एंटर होते हैं, और बायर्स और सेलर्स एंटर है मतलब उनके स्टॉप लॉसेस भी हो गए वहाँ पे। स्टॉप लॉसेस से मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी हो गया होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस जो टाइम होता है ये बहुत अच्छा टाइम होता है आपको ट्रेड करने के लिए। ओके, ये तो टोक्यो होगा, ये लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन इज़ गोना बी बेस्ट टाइम इफ़ यू आर गोल्ड ट्रेडर और इफ़ यू आर द स्कैल्पर, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा टू ट्रेड एंड अर्न। ओके, नेक्स्ट वी आर गोना गो थ्रू। यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है कि जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी, यहाँ पे सेलर्स एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे बायर्स एंटर हुआ है। ये जो हो रहा है ये डबल मैनिपुलेशन, ये क्यों हो रहा है पता है आपको, क्योंकि है ना एक ये जो हो रहा है ना ये एक न्यूज़ के थ्रू भी हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे एक तो जो बायर्स थे उनके एसएल पहले खाया मार्केट ने, देन फिर जो सेलर्स थे उनके एसएल खाया मार्केट ने, एंड देन अभी मार्केट को जाना है कहाँ पे, नीचे। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे बार बार
वो जो वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ये तो एक तो न्यूज़ के वजह से भी हो सकता है, या फिर ये तो एक तो रेंज को ब्रेक करने इसलिए ये मैनिपुलेशन हुआ है, या फिर एक कोई बड़ी न्यूज़ है ओके मार्केट में, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायर्स और बहुत ज़्यादा सेलर्स जो होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस, स्टॉप ऑर्डर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मार्केट में, तो वो कलेक्ट करने के लिए मार्केट सिर्फ ऐसे पंप एंड डंप क्रिएट करता है। जैसे भी ये मूव हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे भी मूव होता है फास्टली, वैसे ही ये कलेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, न्यूज़ के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज द इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सिंपल इक्वल लोज है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है। हमें ये बताया गया है कि जो डबल बॉटम होता है उसके ऊपर हमें क्या करना है, सिंपली एक तो यहाँ पे बाय करना है, या फिर यहाँ पे रिट्रेस्ट होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बाय करना है। बट ये जो बायर्स होते हैं, वो बायर्स का एसएल का कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो मार्केट क्या करता है, सिंपली अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट ये क्रिएट करेगा कि डबल बॉटम के नीचे क्या होगा, एसएल्स। तो एसएल्स को कलेक्ट करने के लिए क्या लगेगा, मार्केट को नीचे मूव करना पड़ेगा। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, वही कर रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। तो यहाँ पे भी सिंपली वही चीज़ है, डबल बॉटम मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, इक्वल लोज, ये हम इसे इक्वल लोज बोलते हैं। इक्वल लोज के नीचे क्या होती है, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट उसका रियल डायरेक्शन दे देता है। इक्वल हाइज, अभी ये जो इक्वल लोज है सेम इक्वल हाइज में होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला था मार्केट क्या करता है, एक तो मार्केट ये लिक्विडिटी कलेक्ट करता है सिंपली ओके। अगर ये फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट कुछ ऐसा फेक मूव करेगा, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज मार्केट क्या कर रहा है, एक लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो अप ट्रेंड है ओके, ये सिंपली अप ट्रेंड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, और फिर डबल बॉटम के बाद जो लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी वो कलेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो सेलर्स एंटर हो गए, तो सेलर्स एंटर होने के बाद उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो मार्केट को क्या, दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है, एंड देन फिर ये जो रियल डायरेक्शन वहाँ पे मूव कर रहा है, ये है वापस इक्वल हाइज। तो इक्वल हाइज में भी सेम चीज़ होती है, मार्केट एक तो इक्वल हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी है वो कलेक्ट करता है, या फिर इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद फिर जो नीचे जाना था उसको एक बार लिक्विडिटी कलेक्ट की, यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट किए, एंड देन फिर मूव टू दी डाउन साइड। अभी नेक्स्ट इज दी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल लॉस को क्या किया मार्केट ने, सिंपली टैप किया, यहाँ पे वापस इक्वल लॉस के यहाँ पे क्या हो गए, बायर्स एंटर हो गई, ये अच्छा खासा सपोर्ट है आई थिंक, या तो इक्वल लॉस के ऊपर टैप करने के बाद मार्केट ऊपर गया, बट ये इक्वल जो है इसके जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मार्केट वापस ये स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ पे आया, तो ये वापस इक्वल लॉस है, यहाँ पे इक्वल हाइज है, यहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं ओके। सो नाउ द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ओके। तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या प्ले देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो है, तो उसके बीच में जो भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मतलब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये मार्केट जा रहा है अप ओके, हायर हाई बना के ये अप जा रहा है ओके, तो इसके अंदर जो भी लिक्विडिटी प्रेजेंट है, जो भी लिक्विडिटी इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल अभी ये जो रेंज है इसके अंदर जो एफ वी जी है, एक तो ये यहाँ पे क्या है एफ वी जी है, और ये जो है ये है एक पुल बैक, तो ये लिक्विडिटी हम क्या बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉटम है या फिर डबल टॉप है, तो उसके अंदर जो भी लिक्विडिटी होती है उसके अंदर जो इंड्यूसमेंट होता है और उसके अंदर जो पुल बैक्स होते हैं उस सारी चीज़ों को हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्योंकि ये जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो एक रेंज के अंदर है ओके। तो सेम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं या फिर स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसे सिंपली क्या बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अभी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में इफ़ यू टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको कैसे दिख रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुआ है, सेलर्स एंटर होने के बाद उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर एंटर हुआ है तो सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मूव कलेक्ट कर रहा है, और जैसे ही ये पुल बैक दे रहा है यहाँ पे वापस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं। बाय होने के बाद
यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ये क्या हो रही है, ये वापस कलेक्ट हो रही है। तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये बहुत ज़्यादा कलेक्ट भी होता है मार्केट में। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है मतलब इसके ऊपर क्या होगा, एक तो बाय ऑर्डर्स हो गए या फिर स्टॉप लॉसेस हो गए। स्टॉप लॉसेस किसके हो गए, सेलर्स के हो गए। बाय ऑर्डर्स किसके हो गए, बायर्स के हो गए। अगर सेलर ऑर्डर्स के जो स्टॉप लॉसेस है ये क्या हो रहा है, मार्केट ये कलेक्ट कर रहा है और वापस एक एक्सटर्नल न्यू स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का यहाँ पे क्या हो रहा है, एफवीजी है। मार्केट ने क्या किया, ये सिंपली एफवीजी यहाँ तक कलेक्ट किया। ये सिंपली हम क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्यूचर में। अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो ये एफवीजी फील होगा, मिटिकेट होगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे वापस कलेक्ट हुई। मतलब जो भी अंडर हो रहा है इस रेंज के, एक्सटर्नल रेंज के अंदर जो भी हो रहा है उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, सो अभी नेक्स्ट वी आर गोना मूव। सो द नेक्स्ट इज दी बाय साइड लिक्विडिटी एंड द सेल साइड लिक्विडिटी। अभी बाय साइड लिक्विडिटी क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या है। सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है ऊपर, तो हम सिंपली, अगर हमको पता नहीं कि कितना पुल बैक लेगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे सेल स्टॉप ऑर्डर लगाते हैं कि अगर ये स्विंग लो ब्रेक होगा तो हमारे यहाँ पे सेल लिमिट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, सॉरी, सेल स्टॉप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी में एक चीज़ हो रही है कि जो ऑर्डर्स है यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। नेक्स्ट ये जो चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जो सेलर्स है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम इसे सिंपली क्या बोलते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी। या यहाँ पे SSL मतलब सेल साइड लिक्विडिटी, जहाँ पे मार्केट ने एक बार वो लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड देन जस्ट मूव अप साइड। तो इस जो सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर्स प्लेस है या फिर स्टॉप लॉसेस ऑर्डर प्लेस है या फिर स्टॉप ऑर्डर्स प्लेस है, तो ये हमें सिंपली एक ग्रैब होने के बाद हमें जो रियल मूव देती है। तो ये जो BSL है, SSL है, ये सारी ICD की कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो या फिर आपको बड़ी मूव कैप्चर करनी है तो ये सारी चीज़ आपको ड्रॉ करनी होगी। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो SSL मतलब जो सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे प्रेजेंट है। भाई यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो बायर्स है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे एक तो सेलर्स के जो सेल स्टॉप है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, सिंपली मार्केट ने ये स्टॉप लॉसेस खाए, सेलर्स को इनवाइट किया एंड देन जस्ट बूम। ये बाय साइड लिक्विडिटी हमें ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि अगर एक बार हमें कोई ट्रेड लेना होता तो हम क्या करते, हम ये मूव होने के बाद ही एंटर करते। जैसे फॉर एग्जांपल बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने एक बार कलेक्ट की, अभी कलेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक दिया एंड देन विल जस्ट प्लान फॉर दी सेल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे वापस एक सेल साइड लिक्विडिटी है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स ने जो एंटर्स हुए यहाँ पे बायर्स, तो उनके जो स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे कुछ स्टॉप ऑर्डर्स प्रेजेंट हो गए। अगर फ्यूचर में प्राइस अगर वापस इस लेवल पे आएगी तो ये जो स्टॉप लॉसेस है या फिर ऑर्डर्स है ये मार्केट कलेक्ट करेगी। ओके, फ्यूचर में। तो नेक्स्ट इज, सो वी आर इन द गोल्ड। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। ओके, सो ये डेली टाइम फ्रेम है। विल जस्ट शिफ्ट इन द 15-minute टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमें अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे। ओके, विल जस्ट शिफ्ट इन दी 15 minute या ओके, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन हो रही है। ओके, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है स्मॉलर टाइम फ्रेम की। अगर आप और भी 5 मिनट में शिफ्ट हो गए तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन अच्छी दिखेगी। ओके, तो दिस इज द ट्रेंड लाइन। मार्केट ने क्या किया, सिंपली मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया ट्रेड लाइन में, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छी सी मूव दी, अप मूव दी। तो ये सारी चीज़ें होती है गोल्ड में, बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा कि ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट इज दी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल लोज है। ओके, तो इक्वल लोज को मार्केट ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की है। हैज़ वी इन दी डाउन ट्रेंड हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इनवाइट मतलब हैज़ वी ऑलरेडी इन द डाउन ट्रेंड, हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें बायर्स के ट्रैप देखने हैं। अगर बायर्स के ट्रैप मिले तो मेक श्योर दैट यू विल एंटर इन दी कन्फर्मेशन। जो भी कन्फर्मेशन आपका, आप सेल के साइड एंटर हो सकते हो। क्या होता है ना, जब भी मार्केट अप जाता है तो बायर्स के लिए ट्रैप करता है, जब मार्केट नीचे जाता है तब सेलर्स के लिए ट्रैप करता है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा वापस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
इक्वल लॉज मतलब डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे इक्वल लॉज, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की है, जो भी बायर्स एंटर हुए होंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो जो मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव किया एंड देन जस्ट डंप। ओके, तो वापस और एग्जांपल देंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे इज दी इक्वल लोज मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की एंड देन मूव हाई। ओके, यहाँ पे एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का भी, तो हेड एंड शोल्डर के बाद भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने कैसे लिक्विडिटी यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्राइस को ये सपोर्ट पे प्राइस आने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट छोटा सा एक मैनिपुलेशन यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे छोटी सी एक मूव दी एंड मार्केट पुल हायर। तो हमें ये जो है ना एक रीसेट, एक यहाँ पे जो हमें पुल बैक मिल रहा है एंट्री के बाद, मतलब हमें जो ये पुल बैक मिल रहा है, मतलब ये इस पुल बैक में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए टू एंटर इन द मार्केट, नॉट दिस। हमें ये फेक मूव से बचना चाहिए। अगर मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है हमें वेट करना है, हमें डायरेक्टली मार्केट में घुसना नहीं है, हमें देखना है कि मार्केट किस साइड पे जाना चाहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव दी, अगर हम देखें वापस तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आया। ये क्या हो रहा है, ये जस्ट पंप एंड डंप हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी शेप रिकवरी बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट ने एक वापस, हम अगर हम इसे हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा मैनिपुलेशन ये नहीं होगा, हमारा मैनिपुलेशन होगा ये। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को एंटर किया, बायर्स एंटर होने के बाद मार्केट कहाँ पे गया, नीचे गया। मतलब क्या हुई, यहाँ पे एक चीज़ हुई, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए एंड देन मार्केट में जब भी ऐसे बहुत बड़ी मूव आई तो एसएल कलेक्ट करने के लिए मार्केट क्या किया, मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गया और यहाँ पे एंटर होने का मौका भी नहीं दिया। एक यहाँ पे वीक दिखाई देगी, बट पॉसिबल नहीं है कि एक वीक में आप डायरेक्टली एंटर हो सकते क्योंकि कोई प्राइस एक्शन हमें नहीं दिख रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ पे वापस सेम चीज़ एंड हियर इज़ द डाउन ट्रेंड। तो नेक्स्ट इज़ दी, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक एम पैटर्न है, एम पैटर्न के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स को इन्वर्ट कर रहा है, सेलर्स इन्वर्ट होने के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जो इक्वल लोज है, इक्वल लोज की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। यहाँ पे ये सारे डबल बॉटम में डबल है, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे क्लियर दिखेंगे। अगर आप स्कैल्पर हो देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। यहाँ पे क्या क्या किया मार्केट ने ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इसकी जो लिक्विडिटी है वो कलेक्ट करने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर मूव किया है। ओके, यहाँ पे और एक दिखता है हमें ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे मार्केट ने, और फिर मार्केट एक तो पंप एंड डंप यहाँ पे हुआ है और फिर वापस ये इक्वल लोस की वापस एक लिक्विडिटी ग्रैब की। तो कितनी बार ये मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर जो रियल डायरेक्शन है वो देता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, हमें डायरेक्टली मार्केट में घुसना नहीं होता। तो यहाँ पे एक कम से कम 4 से 5 बार मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना कि लिक्विडिटी क्या होती है। यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल है, ये मे बी न्यूज़ की कैंडल होगी 6 बजे जो न्यूज़ आती है। तो ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट थी, हम क्या बोलते हैं इसे, हम इसे सिंपली इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के बाद ये अच्छा एफवीजी है, इस एफवीजी को लेके मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर मूव किया। यहाँ पे एफवीजी है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वीजी हमारा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। देन अगेन वापस इक्वल हाई, अभी ये जो इक्वल हाई की जो लिक्विडिटी ये फ्यूचर में मार्केट अभी यहाँ पे आया तो कलेक्ट करेगा। इफ़ यू आर एबल टू नो इफ़ यू आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट ने क्या किया, ग्रैब की है। तो ऐसी चीज़ें होती है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इक्वल लोस क्रिएट किए। इक्वल लोस क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की। मार्केट जब भी कोई ट्रैप करता है ना, वो सिर्फ रिटेलर्स के लिए करता है क्योंकि उनको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि उनको बायर से सेल करना है, बायर से लेना है और सेल करना है, उससे जितना भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे उनको पॉसिबल होता है वो उतना मैनिपुलेशन मार्केट में क्रिएट करते हैं। अभी ये जो रिसेंट मार्केट की जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, एक तो साइडवेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मार्केट जब भी इस कंडीशन में होता है ना, जब भी ऐसे मूव देता है ना, तो मेक श्योर यू आर जस्ट अवॉइडिंग दिस, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट में। 50 मिनट टाइम फ्रेम में भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है। तो आई मोस्टली अवॉइड दिस टाइप ऑफ मार्केट। एंड जब भी ये मूव दे रहा है ना, ऐसे कोई भी मूव दे रहा है ना, तब भी कंसोलिडेशन के बाद यू जस्ट मेक श्योर कि ये रियल मूव हो। क्योंकि क्या करता है, एक तो फेक मूव देता है और फिर ऊपर चला जाता है, या फिर यहाँ से फेक मूव दे के नीचे चला जाएगा,
फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फेक मूव दी, एक फेक मूव क्रिएट करने के बाद मार्केट अभी नीचे गया एंड देन वापस यहाँ पे फेक मूव क्रिएट करने के बाद ऊपर ऊपर चला जाता है। मतलब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे बायर्स के जो स्टॉप ऑर्डर्स है वह उनके जो एस एल यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे जो सेलर्स एंटर थे इस लेवल पे उनका एस एल खाए एंड देन जो बायर्स वापस यहाँ पे एंटर हुए उनके एस एल खाए एंड देन सेलर्स के एस एल खाए। तो ये बहुत बार होता है कि मार्केट ये सारी चीज़ें करता है टू जस्ट कलेक्ट द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। ओके, so that's it for today. See you in the next video. If you like the video, just like, share and subscribe and comment down below that what type of video you want. And if you want to join my Telegram channel, the link is given in the descriptions where I share my personal analysis and trading signals. Also, if you want to connect with me, you can DM me in the Instagram. Okay, so see you in the next video. Bye bye.